हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स की सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पूरे ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स में तीन एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3। अगर बात करें 13.1 की तो 13.1 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है 13.1। 13.1 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मीन के बारे में, और 13.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे मोड के बारे में, और 13.3 में डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। तो ये तीन एक्सरसाइज है 13.1, 13.2 और 13.3। सबसे पहले एक ही पेज में या सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले रिलेटेड टू मीन, मोड और मीडियन। तो पहला फॉर्मूला अगर मैं लिख लूं तो देखिए, पहला फॉर्मूला आपके पास इसके तीन, इसके मीन के तीन फॉर्मूले, मोड के एक फॉर्मूला, मीडियन का एक फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं मीन की, तो पहला फॉर्मूला होता है हमारा डायरेक्ट, जिसे हम लोग डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड की अगर बात करें तो देखिए, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब आप सिर्फ फॉर्मूले याद कर लीजिए, इसके बाद जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्यों लिखते हैं और समीशन ऑफ एफ आई कहां पर लगाया जाता है। ओके जी, अगर बात करें सेकंड फॉर्मूले की, तो सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या आएगा, इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। प्लस ये होगा समीशन ऑफ एफ आई डी आई ओवर समीशन ऑफ एफ आई। अब इसमें जो डी आई होता है, डी आई कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसमें डी आई फाइंड आउट किया जाता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए फॉर्मूला है। उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है इसमें, उस फॉर्मूले को बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें क्या आता है, इसमें थोड़ा सा और शॉर्टकट हो जाता है, ये ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई नहीं होता इसमें, इसमें होता है एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, और इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, एच से। और अगर बात करें यू आई की, तो यू आई को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, यू आई को फाइंड आउट किया जाता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच की क्लास का इंटरवल कितना था। यहां पर ये है डी आई को फाइंड आउट करने का तरीका, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, और ये है यू आई को फाइंड आउट करने वाला तरीका। तो मीन के तीन मेथड, तो अगर तो लिखा होगा, वैसे मोस्ट ऑफ दी जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें नहीं लिखा होता कि कौन से मेथड से करना है, तो आप किसी मेथड से, जिस भी मेथड पे आपकी थोड़ी सी कमांड है तो आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर बात करें मोड की, तो मोड में है एक ही फॉर्मूला, तो मोड का जो फॉर्मूला होगा, मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट इंटू एच, एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पर आता है 2 टाइम्स ऑफ एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू। ये होती है फ्रीक्वेंसी, एफ वन, एफ नॉट, एफ टू और एल, एल है यहाँ पे लोअर क्लास। ये भी आपको समझ आएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके जी, अगर बात करें मीडियन की, मीडियन का भी एक ही फॉर्मूला है, तो मीडियन वाले फॉर्मूले में क्या लगता है, मीडियन में लिखते हैं हम लोग एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, और यहां पर मैंने एक टर्म लिखी हुई है सी एफ। तो सी एफ का जो मतलब होता है क्यूमुलेटिव, इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये है फॉर्मूले स्टैटिस्टिक्स के। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 13.1 में क्या लगने वाला, 13.1 पूरा सॉल्व होगा मीन के लिए, और 13.1 हम लोग सॉल्व करेंगे मोड के लिए, और 13.3 होगा बेस्ड कौन से फॉर्मूले पे, मीडियन पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी स्टैट से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही आएगा। यहाँ पर देखिए, एक रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में कि मीन, मोड, मीडियन के बीच में आखिर रिलेशन क्या है। तो इनके बीच का जो रिलेशन है, रिलेशन देखिए इसमें क्या है, इसके बीच में रिलेशन है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये आपके लिए जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे या छोटे क्वेश्चन कर रहे होंगे, तब ये आपके लिए यूजफुल है कि मीडियन किसके इक्वल होता है, तो मीडियन 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस
टू मीन के इक्वल होता है। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि हम लोग 13.1 में क्या करने जा रहे हैं, 13.2 में क्या करने जा रहे हैं और 13.3 में क्या करने जा रहे हैं। अब बढ़ते आगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean. क्या बताया गया यहाँ पे, यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउस। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके पास मीन वाले क्वेश्चन आए तो मीन वाले क्वेश्चन में आपने इस तरह से एक टेबल ड्रॉ करना है, और टेबल ड्रॉ करने में वही चीज लिखनी जैसे इसमें बताया था नंबर ऑफ प्लांट्स, और इसमें लिखा था नंबर ऑफ हाउसेज। जो सेकंड वाले पोर्शन होता है ये होता है एफ आई। एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आई का मतलब होता है कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, चौथे नंबर पे ये है, इस तरह से। एक्स आई, देखो एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स आई फाइंड आउट किया जाता है। एक्स आई फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या करेंगे कि इन दोनों का जो फर्स्ट है 0 और 2, ठीक है ना, ये एक्स आई फाइंड आउट 0 + 2 अपॉन 2, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास, उसका क्या किया जाता है, हाफ किया जाता है, तो क्या आएगा 1। और आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने लिखना है यहाँ पे 1। 1 के बाद आपने देखना है कि गैप कितना है इसमें। देखिए गैप इसमें दो का गैप है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, दो गैप है, तो आपने इसमें ऐड करते जाना है। एक के बाद 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 3। 3 के बाद हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 5। 5 के बाद 2 ऐड कर देंगे कितना आएगा 7। 7 के बाद आपके पास आएगा 9। 9 के बाद आएगा 11। 11 के बाद 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बोलता है, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई और एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर लेते हो, देखो 1 × 1 ये बन गया जी 1, 2 × 3 ये हो गया जी आपका 6, ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 35, और ये आ गया 54, और नाउ ये बन गया 22, और ये आ गया जी आपका 30। अब लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये होता है समीशन ऑफ एफ आई, जिसके बारे में बोल रहा था। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा आप लिखेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो देखिए जैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, ये बोलता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर समीशन ऑफ एफ आई। अब डायरेक्ट मेथड का जैसे हम लोग यूज करेंगे तो ये प्लस करके देखिए, प्लस करके कितना आ रहा है, ये पहले ये प्लस करना फिर उसके बाद ये प्लस करना, ये होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। इसको प्लस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है 3 4 4 और 5 9 9 6 15 17 और 20, ये आ रहा है 20, ये आ गया 20। अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये जो हमारा पोर्शन है ये है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। इनको प्लस कर लेते हो, देखो 7 12 12 5 17 17 4 21 23 और 32, 32 का ये आ गया 2। नाउ ये हो गया 6 8 8 13 13 3 16, ये बन गया 162। तो ये बन गया 162, तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल सकते हैं 162 अपॉन 20। तो 162 अपॉन 20, इसमें क्या आएगा, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा जी आपका 8 1, और डिवाइड में क्या आएगा 8.1, ये बन जाएगा 8.1। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस कितने हैं, ये है आपके पास 8। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, यहां पर लिखा है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग मीन एंड वाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या करें, सेकंड क्वेश्चन में डब्बा हमने बना दिया है, डेली वेजेस लिख लिया है, नंबर ऑफ वर्कर ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एक्स आई। एक्स आई का पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर क्लासेस प्लस अपर क्लासेस डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गया 1020 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया जी आपका 510। तो पहली जो क्लास है, पहली क्लास कितनी है 510। 510 के बाद तो आसान रहता है बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था कि कितने गैप है इसमें, 20 का गैप है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 530 550 570, और ये आएगा जी आपका 590। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने, ये रफ वर्क करना है आपने, ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करेंगे, 51 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते, तो देखो 51 और 12 को मल्टीप्लाई करूँ 2 10 10 और 1 11 11 5, और ये बन गया 6120, ये आ गया 6120। और अगर दूसरा वाला है 53 को 14 साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2
और ये बन गया 20, 20 23, 23 और 1 24, 5 5 2 7, 742 और तीसरा देखिए, तीसरा है 55 को मल्टीप्लाई, ये रफ वर्क करना आपने सारा, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बना 44,4,4,0,0। 57 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो कितना आ रहा है, ये बना जी आपका 3420। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें ये तो आपको पता है 5900 ही बने। बात करें जो ये रफ वर्क है, ये तो आपका क्या है, ये आपका रफ वर्क है। तो रफ वर्क के बाद इसमें देखिए, इसमें ये वाले, ये कितना है, इसको कहते हैं समीशन ऑफ एफ आई समीशन ऑफ एफ आई। देखो 26 तो ये बन रहा है 50, और ये होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो इसको प्लस कर लेते हो तो देखो 0 एज इट इज, फिर उसके बाद 2 4 6 आएगा एज इट इज, फिर 13 17 21 22 का आएगा 2, कैरी बच गया 2, फिर ये देखिए 13 17 20 25 के बाद 2 और ये बना 27। फॉर्मूले में डाल देते हैं, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, तो देखिए डायरेक्ट मेथड ये बोल रहा है कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय क्या होगा, समीशन ऑफ एफ आई। तो एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, एक्स बार की वैल्यू आएगी 27। समीशन का मतलब होता है कि जितनी भी हम लोगों ने वैल्यू लिखी उसको ऐड किया, ठीक है ना, डिस्क्रीट वैल्यू को ऐड करने के लिए समीशन का यूज किया जाता है। 27260 अपॉन 50, तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स बार कितना आएगा, एक्स बार आएगा 2726 अपॉन 5। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, डिवाइड करके क्या आएगा, ये 5, फिर कैरी बचा 2, फिर ये हो गया 4 5, फिर इसके बाद आ गया 4, फिर उसके बाद जाएगी 5.2। हमारी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आएगी लास्ट में 545.2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। तो आप पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट, इस बार मीन की वैल्यू दी गई है, मीन की वैल्यू दी गई है कितनी, 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट में हमारे पास है जी मीन की वैल्यू इस बार गिवन है। तो मीन की वैल्यू कितनी, मीन की वैल्यू दी गई है 18। तो उसके बाद प्रोसेस तो सेम रहेगी। सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स आई के लिए। देखिए 11 प्लस 13 कितने होते हैं, 24 का आधा 12 के बाद मैंने आपसे कहा है कि इसके बाद ओके जी कितना है, ये आया 12 के बाद देखो कितना गैप है, 2 का गैप है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और उसके बाद 24। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है जी एफ आई एक्स आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, ये बन रहा है 84, ये बन रहा है 84 और ये बन रहा है आपका 144। फिर ये बन रहा है मल्टीप्लाई करके देखो 18 और 13 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये बन रहा है 4, फिर 2 और ये 3 और 8 11 और 2 13, फिर उसके बाद 1 और ये बना 234। नाउ इसके बाद f और ये 20, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 20। ध्यान आपने ये देना है कि इसके साथ में f भी है, 20f। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं 5 इंटू 22 तो ये बनेगा जी आपका 110 और 4 को अगर मैं 24 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 96। अब देखिए बात अगर हम लोग करें समीशन ऑफ एफ आई की तो क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई क्या आएगा, इन सब का सम होगा लेकिन एक टर्म इसके साथ ऐड नहीं होगी क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल वाली टर्म कभी भी ऐड नहीं होती। तो इनको प्लस कर लेते हैं। देखो ये कितना बना, ये बना 13 और 9 22 और 13, ये बन गया 35 40 44। इसको हम लोग लिखेंगे 44 प्लस उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा एफ रहेगा एज इट इज। और अगर मैं बात करूं समीशन ऑफ एफ आई
एक्स आई। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, अगर इसको भी अगर हम लोग प्लस करते हैं तो देखिए इसको जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करके ये बनेगा, ये प्लस करना है इसको छोड़ के, ये अलग से रहे क्योंकि इसके साथ क्या है जुड़ा हुआ, इसके साथ वेरिएबल जुड़ा है, उसको प्लस करके अलग से हम लोग लिखेंगे। तो इसको जब हम लोग प्लस करेंगे देखिए ये बने 4 तो लास्ट में आएगा ये बनेगा 752। फिर उसके बाद हम लोग प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, इसके साथ में क्या है 20, तो ये आएगा 20, ये आएगा 20f, 752 प्लस 20f। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में डाल देते हैं इसकी वैल्यू। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड देखिए, डायरेक्ट मेथड में क्या है, ये है x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर समीशन ऑफ एफ आई। तो मीन की वैल्यू इस बार दी गई है, तो मीन की जगह हम लोग लिखेंगे 18 समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह क्या आएगा, इस जगह आएगा 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ, इसकी जगह आएगा 44 प्लस f। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 44 प्लस f इंटू 18 इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन में देखिए सबसे पहले 44 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 32 का आ रहा है 3, फिर 32 36, फिर 9 एंड 4 और 7, 792 प्लस 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बना 18 इंटू एफ 752 प्लस 20f। एफ वाली टर्म को एक तरफ कर लेते, दूसरी वाली टर्म को एक तरफ कर लेते, तो देखो 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। ये क्या बन गया, ये बन गया 40 इज इक्वल टू 2f। और जो f की वैल्यू आई, f की वैल्यू क्या आएगी, f की वैल्यू आई आपकी, जब इसको हम लोग, तो f की वैल्यू कितनी आई 40/2, ये कितना होगा 20। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या आएगा, यहां पर पूछा गया था कि फाइंड आउट द मिसिंग टर्म, तो मिसिंग टर्म कितनी है, मिसिंग टर्म है 20। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये बोल सकते हैं आपकी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जाएंगे स्टेप डेविएशन। सबसे पहले देखिए इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म देखिए क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म आ रही है यहाँ पे एक्स आई। पहला स्टेप रहेगा एक्स आई फाइंड आउट करना। डब्बा हमने बना दिया है, टेबल हमने बना दिया है, तो देखिए एक्स आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, 65 प्लस 68/2, तो ये बन गया जी आपका 133/2, ये बन गया 62.5। तो पहली जो टर्म आई, पहली टर्म आई 62.5, 62.5 के बाद 3 ऐड करते जाना है, तो क्या आएगा 65.5, फिर आएगा जी आपका 68.5, फिर क्या आएगा 71.5, फिर क्या आएगा 74.5, फिर क्या आएगा 77, 3 ऐड कर जाना जितना गैप है, फिर उसके बाद आएगा जी 80.5। अगर बात करें डी आई की, तो यहां पर देखिए डी आई क्या होता है, डी आई आपके पास एक्स आई माइनस, ये क्या होता है, ये होता है एक्स आई माइनस ए, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन कौन सा, एज्यूम्ड मीन देखो किस तरह से लिया जाता है, तो एज्यूम्ड मीन लिया जाता है, आपने देखना कि सेंटर में जैसे कौन सा पॉइंट आ रहा है, 3 ऊपर को है 3 नीचे की तरफ है, तो आपने सेंटर में जैसे ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, आपने लिखना है लेट ए को मैं एज्यूम मीन ले रहा हूं, ए को कितना लिया 71.5। तो अगर मैं ए को ले रहा हूं 71.5, तो देखो इसमें से पहले इसमें से माइनस करना है इसको, पहला वाला आएगा सिंपल सा, इसमें से माइनस करके देखो कितना आएगा, ये आएगा 62.5 माइनस इस तरह से, ठीक है ना, मैं यहाँ पे रफ पे लिख रहा हूँ, पहले एक पहला समझा रहा हूँ आपको, 62.5 माइनस 71.5, ये हुआ डी आई का पहला पॉइंट। फिर दूसरी बार क्या लिखेंगे 65.5 माइनस 71.5, सब में से माइनस करना है ये, इसको जब इसमें से माइनस करूंगा तो देखिए ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है माइनस का 9। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी -9। -9 के बाद तो देखिए इसमें कितने का गैप है 55, और ये -6, फिर आ रहा -3,
ये हमेशा बनेगा 0। जिसको हमने एज्यूम मीन लिया है उसकी वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, उसकी वैल्यू बनेगी 0। और उसके बाद आपको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। 0 से ऊपर को माइनस में रहेंगे और 0 से नीचे को प्लस में रहेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे देखो प्लस का 3, 6 और 9, बस ये इसकी खास बात है। अब यूआई से अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, एज्यूम मीन को आपने लिखना है एज इट इज, और ये लिख सकते हो या नहीं लिखना तो फिर भी चल पड़ेगा। तो देखिए अब यूआई को हम लोग डिवाइड करते हैं एच से, किसमें कितना गैप था। जैसे कि -9 आया था तो -9 को डिवाइड करेंगे किससे, इसके बीच में कितना गैप है, 3 का गैप है, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से। थोड़ा सा और छोटा हो जाता है क्वेश्चन। आप यहां पर भी सॉल्व कर सकते हो, FIDI से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप आंसर ला सकते हो। लेकिन हम लोग एक स्टेप और ऊपर जा रहे हैं। लास्ट वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे शॉर्टकट और सबसे जिसमें छोटी कैलकुलेशन होती है। तो देखो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा -3, और इसको भी 3 से, सबको 3 से करना डिवाइड, क्योंकि गैप कितने का 3, इन सबको डिवाइड करना 3 से, बस इतनी सी बात है। उसको बोलते हैं यूआई, ठीक है। तो ये आएगा जी आपका 2, और ये आएगा -1, ये आएगा 0, और ये आएगा जी आपका 1 2 3। फिर करते हैं मल्टीप्लाई। अब ये बोल रहे हैं FI UI को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या बन रहा है। FI UI को मल्टीप्लाई करके -6, और ये बन रहा है -8 और -3, फिर 0 तो 0 ही रहेगा जी। फिर 7 × 1 तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 7, और फिर 4 × 2 तो ये कितना बन रहा है 8, फिर 2 × 3 कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 6। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला पोर्शन, इसको अलग से प्लस कर दीजिए, इसको अलग से प्लस कर दीजिए, और इसको अलग से प्लस कर दीजिए। ये कितना बना -14, और ये बना -17, तो ये आ गया हमारा -17। और ये वाला पोर्शन कितना है 15, और ये बना 21। अब इन दोनों को प्लस माइनस करके ये क्या रहेगा, समेशन ऑफ FI। फिर से समेशन ऑफ FI की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में। ये देखिए कितना बना 6 9 17 24 26 30, ये बन रहा है जी हमारा 30। और समेशन ऑफ FIUI ये कितना बन रहा है, समेशन ऑफ FIUI, तो समेशन ऑफ FIUI देखो कितना बन रहा है, ये प्लस का 21 माइनस का 17, तो ये कितना होगा, ये बन रहा है हमारा 4। अब डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले में डाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बाय यूजिंग, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग यूज कर रहे हैं, यहां पे लिखेंगे बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में देखिए क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू H। अब इसमें डाल देंगे वैल्यूज। तो देखिए वैल्यू डालने के बाद क्या आएगा, x बार a की जगह हमने क्या लिया था 71.5 प्लस FIUI कितना आया 4 प्लस का 4, तो इसकी जगह लिखेंगे 4, और ये है जी आपका आया 30, और गैप कितना था, गैप था इसमें h है हाइट, गैप है इसमें 3 का, तो इसकी जगह लिख लेंगे 3। नाउ x बार इज इक्वल टू बनेगा 71.5, तो ये आएगा, देखिए इसको अगर मैं काट दूं इससे तो ये बन जाएगा 10, ये बना 4/10, तो x बार इज इक्वल टू 71.5 प्लस 0.4, x बार की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 71.9। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। मीन हमने निकाला कौन से मेथड से, हम लोग इस बार गए थे बिल्कुल सबसे शॉर्टकट है। शॉर्टकट मेथड का मतलब उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो आप दूसरा वाला मेथड यहीं पे खत्म हो जाता है, FIDI दूसरे वाले मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैक्सिमम टाइम दूसरे वाले मेथड से, और अगर छोटी कैलकुलेशन XI और FI अगर छोटा हो तो आप कौन से मेथड जा सकते हो, डायरेक्ट वाले मेथड से भी जा सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पहली बात यहाँ पे देखिए, आपको एक नोटिस हो रहा होगा कि इनके बीच में ना गैप इक्वल नहीं, यहाँ पे 50 है, फिर है 52, फिर उसके बाद एक नंबर का गैप है, कितना आ रहा है 53 55, फिर क्या आ रहा है 56 58 59 61। जब भी आपके पास इस तरह का गैप हो, गैप क्या मतलब कि क्लास इंटरवल इक्वल नहीं हो, तो क्या करते हैं पहले उसको इक्वल बनाते हैं। इक्वल कैसे बनाएंगे, इसकी जगह लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में देखिए क्या किया, जो ये वाली टर्म होगी इसमें 0.1 का गैप है ना इसमें, तो क्या करेंगे 0.5 कम कर देंगे और इसमें 0.5 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं 50 में से क्या करूं,
50 में से करना 0.5 कम, और 52 में 0.5 इसमें क्या कर देना है, बढ़ा देना, ठीक है ना। तो ये बनेगा 49.5 और ये बनेगा 52.5। तो देखिए लिखा कि नहीं, 49.5 52 पॉइंट, इसमें भी 53 में से 0.5 कम कर दो, बस उसमें एक 0.5 कम, 52.5। अब देखो सारे के सारे जितने भी हमने नंबर लिखे हैं आगे वाले लोअर, सिंपल सी बात है, लोअर क्लासेस में 0.5 कम कर दीजिए और हायर क्लासेस में 0.5 को बढ़ा दीजिए। तो जैसे हम लोग ऐसा करेंगे तो उसके बाद पूरा का पूरा क्लास इंटरवल बिल्कुल इक्वल आएगा, और उसमें जो गैप रहेगा, गैप क्या आएगा, गैप आएगा इक्वल। ओके जी, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एक्सआई। तो एक्सआई में देखिए एक्सआई क्या होता है। एक्सआई को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि लोअर क्लास प्लस अपर क्लास, लोअर क्लास प्लस क्या करेंगे, अपर क्लास, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। तो ये बन रहा है जी 110 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 51। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, इसकी जगह लिख लेता हूं 51। 51 के बाद देखो गैप कितना है, गैप है इसमें 3 का गैप है, तो इसकी जगह लिखा जाएगा 54, 57, 60 एंड 63। अगेन एज्यूम्ड मीन, एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए लेट ए क्या आ गया, ए एज्यूम्ड मीन कौन सा, मैंने कहा था आपसे किसको हम लोग एज्यूम करेंगे, दो ऊपर को दो नीचे, तो मिडिल टर्म को क्या कर दिया, एज्यूम्ड मीन लिख लीजिए 57। तो डी आई क्या आता है, डी आई की वैल्यू जो आएगी, डी आई की वैल्यू आएगी जी आपकी, इसमें से माइनस कर लेते हैं डी आई, 51 में से इसको माइनस करना, इसको इसके माइनस करना, माइनस का 6 और ये बनेगा माइनस का 3 और ये बन गया 0। मैंने कहा था इसके बाद आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे 6। फिर एफ आई एक्स आई, अब यहां पर देखिए यहां पे काम आ रहा है यू आई का काम आ रहा है। तो यू आई फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू आई को फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा था जितनी यू आई का मतलब क्या है कि ये वाली जो टर्म आई है उसको डिवाइड करना गैप से, ठीक है ना। तो गैप कितना है, गैप है एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 3 से करना है इसको डिवाइड। तो ये आएगा -2, -1, 0, 1 और 2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 15 इंटू 2, तो ये बन गया -30, और उसके बाद ये बना जी हमारा -110। नाउ ये तो 0 तो एज इट इज रहा, फिर ये वाली टर्म बनी हमारी 115 प्लस का 115, और नेक्स्ट टर्म ये कितनी बनी, ये बनी 50। अब प्लस वाली टर्म को एक तरफ प्लस कर लेते हैं और दूसरी वाली टर्म को एक तरफ, तो ये बन गया टोटल, ये कितना बना, ये बन गया -140, -140। और दूसरी टर्म कितनी बनी, दूसरी टर्म बनी जी हमारी 115 और 15, तो ये बना कितना 65, 165। और एक तरफ पॉजिटिव टर्म और एक तरफ क्या है, नेगेटिव टर्म। तो दोनों टर्म में देखिए क्या आएगा। ओके जी, सबसे पहले सम कर लेते हैं एफ आई का। तो देखिए एफ आई का जो सम आएगा, एफ आई का सम कितना आएगा, एफ आई का सम आएगा 5 5 5 5, तो ये बना 0, और उसके बाद आपके पास ये भी आ गया 0, कैरी बचा 1, और ये आ गया 400 समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, सॉरी समीशन ऑफ एफ आई। और अगर हम बात करें समीशन ऑफ एफ आई यू आई, तो ये कितना आ रहा है, देखो 165 प्लस का आ रहा है और 140 आ रहा है इसका, तो इसके बाद ये बन गया 25। तो प्लस का कितना बच रहा है, ये बच रहा है 25 प्लस का। अब फाइंड आउट कर लेते हैं मीन, कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो देखिए कौन सा मेथड हम लोग ऐसे कौन से मेथड के लिए हमने मेहनत की हुई है, हमने मेहनत की थी स्टेप डेविएशन के लिए। तो यहां पे लिखते हैं बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए उसमें क्या होता है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। फिर x बार की जगह a की जगह हमने क्या लिया था, a की जगह लिया था हमने 57 प्लस एफ आई यू आई आया था हमारा 25, तो 25 अपॉन एफ आई की जगह 400, और h कितना है जी, गैप कितना है इसमें, गैप था इसमें 3 का गैप। तो क्या होगा, ये इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए ये बनेगा प्लस, अगर मैं बात करूं 25 अपॉन 4 इंटू 100 इंटू 3, तो ये बन जाएगा जी हमारा 21 अपॉन ये क्या बनेगा 4। एक्स बार इज इक्वल टू 57 प्लस 3 अपॉन 16, और ये क्या बनेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए
3/16, तो 3/16 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3/16 देखो ये क्या बनेगा 0.18, 0.18, तो ये बना 57 प्लस 0.18, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 57.18, तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये बोल रहे सबसे पहले डेली एक्सपेंडिचर क्लास इंटरवल देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। क्लास इंटरवल है सेम 100, 150, 150, 200, 200, 250, 250, 300, कोई दिक्कत नहीं। क्लास इंटरवल में एफ आई दिया गया है, एक्स आई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स आई के लिए मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, तो देखिए 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, ये बना 250 डिवाइड बाई 2, नाउ ये बन गया 125। तो 125 के बाद ये है पहला पॉइंट, पहला नंबर आ गया, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, कितने गैप है, ये है गैप हमारा 50-50 का, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 175, फिर ये बनेगा 225, फिर ये बनेगा जी आपका 275, और ये वाला बनेगा 325। DI की अगर बात करें तो DI के लिए एज्यूम्ड मीन, हमारा जो एज्यूम्ड मीन आएगा, एज्यूम्ड मीन क्या आएगा, एज्यूम्ड मीन है हमारा 225। सेंटर वाली टर्म को हमने क्या कर दिया, एज्यूम्ड मीन कर दिया। तो एज्यूम्ड मीन देखिए 225, तो DI मैंने आपसे क्या कहा था, DI में से माइनस करना है इसमें से, तो 125 में से तो ये आएगा माइनस का 100, और ये आया जी हमारा माइनस का 50, फिर आ गया 0, फिर इसके बाद जो टर्म ऊपर की तरफ लिखते हैं हम लोग वही टर्म हम लोग नीचे की तरफ लिखते हैं, तो ये प्लस का 50 और ये प्लस का 100। अब क्या होगा, FI/DI कर लेते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो FI/DI को अगर मल्टीप्लाई करो तो देखिए FI और DI, ये बना -400, और ये बना जी हमारा -250, और ये तो होगा 0, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 100, और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बना, ये बना प्लस का 200, और जब इसमें जो वैल्यू आएगी, वैल्यू देखिए वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस वाली टर्म अगर मैं प्लस कर दूं तो ये बनेगा -650, -650, और प्लस वाली टर्म ये कितना बना, ये बना जी हमारा 300। अब क्या होगा, समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई क्या आएगा, ये आएगा 9 और 11, 4, 16, 21, 25, समीशन ऑफ एफ आई कितना है, ये है 25, और FI/DI समीशन FI/DI, तो देखिए ये कितना आया, ये आया हमारा 300 है, प्लस का माइनस का है 650, तो ये होगा माइनस का 350, माइनस का 350, यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस का 350, 350, तो ये आया जी माइनस का 350। तो हम लोग मेथड कौन सा, इस बार हमने स्टेप डेविएशन का यूज नहीं किया, हमने कौन सा मेथड यूज किया है, हमने यूज किया है एज्यूम्ड मीन, तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ FI और DI अपॉन समीशन ऑफ FI। अब क्या होगा, x बार की जगह x बार और a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा जी एज्यूम्ड मीन हमने दिया था 225 प्लस FI/DI कितना है, यह आया -350 अपॉन 25, तो 25 इसमें h से मल्टीप्लाई नहीं करते, h से मल्टीप्लाई करते किसमें, स्टेप डेविएशन वाले मेथड में। तो देखिए x बार कितना आएगा 225, माइनस का साइन माइनस रहेगा एज इट इज, और ये कितना बनेगा, इसको अगर मैं काट दूं तो देखिए ये कटेगा, ये बना 5, ये बना 7, ये बना 0, और ये आएगा 14, माइनस का 14, तो x बार हमारा जो आएगा वो आएगा 211। इस बार मीन वैल्यू कितनी आई, वो आएगी 211। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्लास इंटरवल दिया गया है, तो क्लास इंटरवल को सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये क्लास इंटरवल बिल्कुल इक्वल है कि नहीं, इसमें गैप इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो गैप कितने का आ रहा है, गैप इसमें आ रहा है जो इसकी हाइट है, हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो हाइट आ रही है, हाइट आ रही है 0.04, इतना गैप आ रहा सब में, तो ये है इसके बीच में गैप, और गैप के बाद इक्वल गैप है तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है। एक्स आई फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एक्स आई कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स आई फाइंड आउट करते हैं इसका प्लस
0.04 डिवाइड बाय क्या होगा 2, तो ये क्या बनेगा 0.04 डिवाइड बाय 2। इन दोनों का सम कर देना पहले, फिर उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पहले सम करते हैं, और सम करने के बाद हम लोग इसे डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। हाफ से हमेशा डिवाइड किया जाता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास, हर क्वेश्चन में यही करना है। तो क्या होगा, डिवाइड करके 0.02, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0.02। अब गैप कितने का था 0.04 का, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे 0.06, फिर लिखेंगे 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। गैप हमने लिख लिया, और उसके बाद जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, पहला वाला मेथड, तो पहला मेथड क्या होगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो देखिए डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, डायरेक्ट मेथड बोलता है एक्स बार इज इक्वल टू किसके इक्वल, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई एक्स आई फाइंड आउट कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके मिलेगा जी हमें, ये बनेगा देखो 0.08, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या बनेगा 0.54, फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या बनेगा 0.90, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखो क्या बनेगा 0.28। सबसे आसान मेथड है ये। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, ये बन जाता है 0.72, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं ये बन जाएगा 0.44। अब क्या करेंगे, तो देखिए ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई कितना है इसमें, समीशन ऑफ एफ आई हमारा देखिए 4 + 9 कितना, 13, 13 और 9 22, 24, 28, 30, तो इसकी वैल्यू है जी 30। और अगर हम बात करें समीशन ऑफ, इसको कहते हैं समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो देखिए समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया, इसको मैं प्लस कर रहा हूं तो देखो ये कितना बना, 8, 4, 12, 12 और 8, 20, 22, 26, 26 का 6, फिर ये बना जी आपका 4, 7, 11, 13, 13 और 9, 22, 27, 27 और आपका 27 और 2, 29, कैरी बचा 2, तो ये बना 2.96। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 2.96। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं। अब देखिए समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये कितना है, इनको प्लस किया तो ये बना 2.96, 2.96 डिवाइडेड बाय आ गया जी हमारा 30। अगेन जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये बना 296 और यहाँ पे आएगा 3000। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से और 1000 को रखते हैं एज इट इज। अब क्या होगा, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखिए 3 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये बनेगा 9, फिर कैरी बच गया 2, फिर ये आ गया 8, फिर 6, 6 और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 0.09866। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट इंटरवल है 0 से 6 के बीच में 6 का गैप आ रहा है, उसके बाद 4 का गैप आ रहा है, फिर 4 का गैप आ रहा है, फिर 6 का गैप आ रहा है, फिर आ रहा है 8 का गैप, फिर 10 का गैप, फिर 2 का गैप, डिफरेंट डिफरेंट गैप आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हर एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, उसका करना पड़ेगा हाफ। ठीक है, तो देखो 0 + 6 उसका हाफ कितना हुआ, उसका हाफ हुआ 3, फिर 0 + 6 उसका हाफ कितना हुआ 3, 6 + 10 कितना हुआ 16, 16 का आधा कितना होगा 8। हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये इंटरवल इक्वल होते तो चल पड़ता है काम। अगर ये सारे इंटरवल इक्वल होते तो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा 5-5 का गैप है, फिर 3, 8, 13 ऐसा लिखना पड़ता है। अब देखो इसको भी प्लस करना पड़ेगा, 10 और 14 कितना होता है 24, 24 का आधा कितना होता है, ये होता है जी आपका 12, फिर ये बना जी आपका कितना 34, 34 का आधा कितना होता है 17, फिर ये हो गया जी आपका 48, 48 का आधा कितना हो गया 48 का आधा होगा 24, फिर इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, देखो 28 और 38 ये कितने होते हैं, ये बना जी आपका 66, तो 66 का आधा कितना हुआ 33, फिर अगर मैं बात करूं इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये बना 78, 78 का आधा कितना हुआ, ये हो गया 39। अब एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ रहा है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बना
33, फिर ये बन गया जी हमारा 80, 80 के बाद ये बन गया 84, फिर ये कितना बन गया 68, फिर ये आ गया हमारा 696, अगेन ये आ जाए 99, ये आ गया 39। अब सबसे पहले सम कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसमें लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ, सबसे आसान एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ। अगर आपको लगता है कि नहीं इस मेथड से आप अच्छा कर सकते हैं तो आप यही मेथड यूज करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं स्टेप डेविएशन में हमारी कमांड थोड़ी सी अच्छी है तो आप स्टेप डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, तो देखते हैं प्लस करके कितना आता है ये। पहले तो इसका सम होता है समीशन ऑफ एफ आई। एफ आई देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 39 और ये बन रहा है 40, ये आ रहा है हमारा 40। ओके जी, तो देखिए अब समीशन फाइंड आउट कर लेते हैं एफ आई एक्स आई का। तो जब मैं समीशन फाइंड आउट करूंगा एफ आई एक्स आई का, तो देखिए कितना बन रहा है, ये बन रहा है 7, 7 और 8, 15, 15 और 6, 21, 30, 39, 39 का 9 कैरी बच गया 3। अब ये देखिए कितना बन रहा है 18, 18 और 3 21, 27, 27 और 8, 27 और 8 35, 35 और 8 43, 46, 46 और 3 49, तो ये बन रहा है 499। तो इसकी वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 499 अपॉन 40। सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरह की डिजिट हो जैसे 40, 20, 100 कुछ भी, तो आपको पता है कि आपको 40 का टेबल नहीं आता, लेकिन आपको 4 का टेबल आता है। 10 को इससे अलग कर देना है हमेशा। जब आप 10 को इससे अलग कर दोगे तो क्या करेंगे, इसमें आपको कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो आसान देखिए कैसे रहेगी, अब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या आएगा, ये बना 1 2, फिर उसके बाद बन गया 1 और ये बन गया 4 7 5, तो ये बना जी आपका 124.75 डिवाइड बाय 10। तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा 12.47, ये होगा हमारा फाइनल आंसर 12.47। अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए मीन का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है लिटरेसी रेट दी हुई है और नंबर ऑफ सिटीज वो फ्रीक्वेंसी। पहला काम हमेशा यही रहेगा कि क्या ये क्लास इंटरवल में जो गैप है वो इक्वल है कि नहीं। तो देखिए गैप है बिल्कुल इक्वल, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। गैप इक्वल है तो उसके बाद देखो एक्स आई, एक्स आई क्या आएगा इसमें, एक्स आई फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का सम 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया जी हमारा 100, 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 50। तो कहने का मतलब ये कि एक्स आई पहला पॉइंट क्या आ गया, पहला है 50, गैप बराबर है तो इसके बाद आपको सबको सम करना और हाफ करने की जरूरत नहीं है। 10 10 का गैप डाल दीजिए, 60, फिर ये 70, फिर उसके बाद 80 और 80 के बाद ये आया हमारा 90। अब क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई देखिए एफ आई एक्स आई 3 इंटू 150, ये बना 150, ये बना जी हमारा 600 और ये बना 770 और ये बना 640 और नाउ ये बना 270। प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करके देखिए क्या आएगा, प्लस करके इसका जो आंसर आया, इसका पहले तो समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई देखिए कितना है 13, 13 और 11, 13 और 11 कितना हो, 13 और 11 आपको 24, 24 8 32, 32 3 35, ये बना जी आपका 35। फिर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आया, इसको मैं प्लस करूं तो इसकी जगह है 0, 0 के बाद देखिए 12, 12 4 16, 16 और 7 23, 23 कैरी बच गए 2, फिर देखिए 7, 14, 20, 22, 22 और ये बना 24, इसको सम करके आएगा 2430। अब यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, एक्स बार इज इक्वल टू किसके इक्वल, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई।
ओके जी, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हो। देखिए वैल्यू पुट करके क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई 2430 डिवाइडेड बाय 35। अब डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो देखिए 5 से ये आ गया 7, तो ये आ गया 4, 24 बच गया कैरी, तो उसके बाद ये होगा 8, 8 के बाद बच गया ये 3, तो ये हो गया जी आपका 6। नाउ 486 को अगेन डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम लोग 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इसका बनेगा 7 इंटू 6, 42, 40 के बाद 6 बच गया, तो ये बन गया 739, और सॉरी 63 के बाद 3 और कैरी बच गया, तो ये आएगा 4, और 4 के बाद ये 2 बच गया, तो 2 के में आएगा 4, तो ये x बार की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 69.42। ये बोल रहे इसकी वैल्यू परसेंटेज में आएगी, तो आप इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो। परसेंटेज में क्या आएगा, इसकी जो मीन वैल्यू आएगी 69.42%। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए